पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज, नीदरलैंड्स को 81 रन से हरा दिया। 287 के ताकुब में पूरी टीम 205 पर आउट। हारिस रऊफ की 3, हसन अली की 2 विकेटें, शाहीन, शादाब, नवाज और इफ्तिखार ने 1 शिकार किया। बाजी लाडले की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 4 विकेटें, 67 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 286 रन बनाए। सऊद शकील ने 32 गेंदों पर बर्क रफ्तार 50 बनाए, 68 रन बनाकर आउट हुए। रिजवान के साथ चौथी विकेट के लिए 120 रन की शराकत कायम की। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने भी 68 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेली। मोहम्मद नवाज ने 39 और शादाब खान ने 32 रन बनाए। पाकिस्तान ने भारत में अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत हासिल कर ली। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नौजवान बैटर सऊद शकील वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच करार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वार्म अप मैच में रन्स करने से एतमाद मिला। नीदरलैंड्स के खिलाफ इनिंग कैरियर के लिए बहुत अहम है। पता था नंबर 5 पर ही खेल सकता हूं। अपनी गेम में बहुत तब्दीलियां की हैं। कप्तान बाबर आजम टीम कारकर्दगी से मुतमईन, कहते हैं हैदराबाद दक्कन में टीम को बहुत सपोर्ट मिली। टीम को मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। शकील ने आज परफॉर्म किया, अमेजिंग। बासित भाई प्लीज मुझे बताएं कि अगर इंग्लैंड ये मैच खेल रहा होता हमारे खिलाफ, न्यूजीलैंड खेल रहा होता, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता, तो कितने ओवर में ये रन चेस करते हैं? मेरा ख्याल है 37-38 ऊपर। वसीम भाई, मुझे फकर की परफॉर्मेंस पे परेशानी नहीं ठीक है, जो साथ में बैटिंग कोच है ना, मुझे उससे परेशानी है। जब फकर के रन नहीं हो रहे तो इमाम भी अंडर प्रेशर आ गया। सऊद शकील ने हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाई। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू, कहा बड़ी टीम होती तो यह हदफ 37-38 ओवर में पूरा करती। बासित अली ने कहा, फखर की बैटिंग से नहीं बल्कि बैटिंग कोच से परेशानी है। कामरान अकमल बोले, फखर जमान रन्स नहीं कर रहे इसलिए इमाम प्रेशर में आ गया। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, शाहिद हाशमी और शुएब जट के जानदार तबसरे। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इंजमाम उल हक का। पीसीबी का पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को भारतीय वीजे जारी न करने पर मायूसी का इजहार। आईसीसी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक बार फिर याद दहानी। उम्मीद है शायकीन और सहाफियों को जल्द भारत के वीजे मिल जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, अब सवालों की गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, डॉक्टर्स की क्लियरेंस दरकार होगी। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डीलें करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। 76 साल में एहतसाब की लाठी हमेशा सियासतदानों पर चली। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। बोले 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हमारे बूढ़े वालिदैन को भी इल्म नहीं था हम कहाँ हैं। हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया। नवाज शरीफ ने तो कभी कारकुनों को नहीं उकसाया कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। साफ शफाफ इलेक्शन में जो भी जीतेगा फैसला मानना होगा। आज दफ्तर में आखिरी दिन, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से अलविदाई मुलाकात, कहा लंदन में मेरे खिलाफ मुजाहिरों से क्या हुआ। सियासी मुजाहरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें। बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासत करने समेत दीगर वाकयात पेश आए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जो सहाफ़ी मेरे हक में और खिलाफ लिखते रहे उन सब का शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हसन नवाज के दफ्तर से अपना सामान भी समेट लिया। मैशत को नुकसान पहुंचाने वाले खबरदार, आर्मी चीफ ने कह दिया सिक्योरिटी इदारे मैशत को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। जनरल आसिम मुनीर की सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे में ऑपरेशन, निजी मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इक़दामात के फ़ायदेमंद असरात के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। शुरा का कहना था रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहद हैं। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और सिंध में SIFC इक़दामात में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया।
गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 25 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। दस्तावेज ना होने पर कराची में 51 और दादू से 3 अफगान गिरफ्तार। मजीद 30 अफगान खानदानों को 204 अफराद तुरखम बॉर्डर पहुंच गए। अफगान कमिश्नरेट का कहना है 2 रोज में 554 अफराद पर मुश्तमिल 60 खानदान वापस लौट गए। फैजाबाद धरने की जो जजमेंट है, इनके जो मुलजम हैं या 9-10 मई के जो मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, हम आए तो इनको सजा जरूर देंगे। 9 मई के मनसूबा साजों को सजा देंगे। फैजाबाद धरने के फैसले के मुताबिक जो मुजरिम हैं उन्हें भी सजा मिलेगी। नून लीग की रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम सवाली में गुफ्तगू कहा, 2017 के किरदारों का एहतसाब चाहते हैं तो क्या ये इंतकाम है? अदालतों ने क्लीन चिट दी तो नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए थे, अब वापस आ रहे हैं। फैसल करीम कुर्दी कहते हैं नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर शक है। नवाज शरीफ के पास तरक्की का फार्मूला था तो भाई को क्यों नहीं दिया? नून लीग का एहतसाब का बयानिया चंद घंटों में ही दब गया। सफ़र करने में मुश्किल होगी और मैं भी इंशाल्लाह साथ ऐसा बताएं, जो प्लेटलेट्स का मसला था जिसके लिए आए थे मियां साहब यहाँ पे, तो वो आपके समझते हैं कि इलाज मुकम्मल हो गया? वो जो उनकी कंडीशन है वो इस तरह की नहीं है कि एक ट्रीटमेंट हो और उसके बाद उनको मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। वो एक ऑन गोइंग इशू है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बरतानवी मौलिज की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बायस लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ का मुसलसल चेकअप किया जाता रहा। मर्ज की अलामात बढ़ने पर दोबारा एंजियोप्लास्टी का फैसला किया गया। नवंबर 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई। एंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था। पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत ने 6% शरह से तरक्की करती मैशत को कत्ल किया। मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी, झूठ और खराफात का मजमुआ थी। पीटीआई का शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, खुशहाली की मंजिलें तय करते पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला गया। इक़्तिदार से महरूम टब्बर खुफिया डीलों और मंसूबों से इक़्तिदार चाहता है। मुजरिमों के लिए इक़्तिदार हमवार करने की साजिशों के बजाय इंतखाबात कराए जाएं। कोर कमेटी का सुप्रीम कोर्ट से गैर आइनी इक़दामात के नोटिस का मुतालबा। इलामी में कहा, अदालत चेयरमैन पीटीआई को इंतखाब से बाहर करने की कोशिशों का फौरी नोटिस ले। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला से 16 अक्टूबर को दलाल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ 2 से 3 रोज में फैसले का इंतजार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे, फैसला दे दें। इस्लामाबाद एटीसी ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी। कराची के बिजली सार्फिन को बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली फी यूनिट 4 रुपये 45 पैसे तक महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। IMF की शराइत पर खाद बनाने वाली कंपनीज के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला। 1 MMBTU की कीमत में 278 रुपये इजाफा होगा, जिसके बाद खाद कंपनीज को मिलने वाली गैस की कीमत 580 रुपये फी MMBTU हो जाएगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में इजाफा IMF इक्तिसादी जायजे से पहले किया जाएगा। पाकिस्तान लौटकर बाहर जायदादें बनाने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। 2 खानदान दोबारा हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं। खानदानी बादशाहत ने जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, माजी में इन जमातों ने एहतसाब के इदारों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया।
सिराजुल हक का पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। हम शाहीन का निशान मांग रहे हैं। शाहीन के निशान के जो पहले कस्टोडियन रहे हैं उनकी जमात चूँकि डिज़ोल्व हो चुकी है और वो निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है कि वो किस जमात को देते हैं। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शाहीन का इंतखाबी निशान मांग लिया। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने बताया शाहीन का इंतखाबी निशान रखने वाली पहले की जमात तहलील हो चुकी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। हम पाकिस्तान के लिए चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े थे। चेयरमैन पीटीआई ने जैसे ही तोपों का रुख दूसरी जानिब मोड़ा तो उन्हें छोड़ दिया। निगरान विफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान की शमूलियत। मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने खुसूसी बराए सरमायाकारी मुकर्रर। ताहिर जावेद कामयाब बिजनेसमैन और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी रहनुमा रह चुके हैं। ताहिर जावेद को सदारती तमगा बराए इम्तियाज से भी नवाजा किया। शहजादा एहसन अशरफ शेख को निगरान विफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। शहजादा एहसन से मुतल्लिक समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। पाक बहरिया में तब्दीली कमांड की तकरीब आज होगी। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ओहदा संभालेंगे। तब्दीली कमांड की तकरीब पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स में होगी। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुल्तान से मदीना मुनव्वरा के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज की रवानगी में मजीद ताख़ीर। तर्जुमान PIA के मुताबिक PK715 की रवानगी 8 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से अब सुबह 3:30 पर मुतवक्किल है। मुतासर तैयारे के लिए टायर कराची से रवाना कर दिया गया। तैयारे की मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान टायर से हवा निकल गई थी। कराची के इलाके मलीर शुमार गोठ में 30 सितंबर को स्टेट एजेंसी में 2 अफराद के कत्ल का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। जमरूद से उजरती कातलों को लाने वाला मुलजिम ज़रीफ खान गिरफ्तार। SSP मलीर इन्वेस्टिगेशन जाहिदा परवीन के मुताबिक उजरती कातलों को अली रजा और उसके वालिद जवार खोकर की सुपारी दी गई। अली रजा खोकर वाक़े से 5 मिनट पहले स्टेट एजेंसी से निकल गया था। कातलों ने अतर गुल जोकियों को अली रजा समझ कर कत्ल किया। अली रजा खोकर पर 2.5 साल कबल बशीर आफरीदी के कत्ल का इल्ज़ाम था। कत्ल केस में अली रजा खोकर बरी हो गया था। सरगोदा में उबाश नौजवान की पोलियो टीम की खवातीन को हिरासत करने की कोशिश। मज़ामत पर ईंटों से हमला कर दिया। पोलियो टीम के रुकन जख्मी। मुलजमान हमजा और तलहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज। 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। भारत में अमरीकी सफीर का भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का इशारा। एरिक कहते हैं अमेरिका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम से राब्ता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह के कत्ल के तनाज़े के बायस अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक खालिस्तान तहरीक और एहतजाजी मुजाहिरों को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मोदी सरकार ने कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश की, लेकिन मूंगी खाई। अमन का नोबेल इनाम ईरानी समाजी रहनुमा नरगिस मोहम्मदी के नाम। ईरान की जेल में कैद नरगिस मोहम्मदी को खवातीन पर जबर के खिलाफ आवाज उठाने, इंसानी हकूक और आज़ादी के लिए जदोजहद पर नोबेल इनाम दिया गया। पाकिस्तानी खातून निमरा सलीम ने खला का सफ़र करके तारीख रकम कर दी। निमरा और साथी खलाबाज अपना सफ़र कामयाबी से मुकम्मल करके वापस ज़मीन पर बाहिफाजत पहुँच गया। निमरा के खलाई तैयारी में 4 मुसाफिर सवार थे। बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून से पहले कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर भी पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी। एशियन गेम्स क्रिकेट का सेमीफाइनल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। 116 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। अफगान टीम गोल्ड मेडल के लिए आज भारत से टकराएगी। और जहां कुछ भी नहीं वहां शौक तो है, और शौक का कोई मोल नहीं।
जंगज़दा गजा के नौजवान ने खाली बाल्टियों से ड्रम सेट बना लिया। ड्रम सेट बनाने के लिए खाली बाल्टियों के अलावा बाइक के क्लच, लकड़ी के ट्रे, बर्तन और दूसरी चीजें भी इस्तेमाल की।